33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं सरकारी खजाने से। बंगाल में एक खंडहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फाउंडेशन स्टोन ऑफ दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी एट मंगपू लेड बाय ममता बनर्जी। अब की नजरें जहां तक भी जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखाई देगा। आपको सबसे एक चमचमाती हुई तस्वीर दिखाऊं। 33 करोड़ रुपए लगा करके आप एक गेट का भी निर्माण कार्य बीते 5 सालों में नहीं कर पाए। 2 साल से बस बाउंड्री बना रहे। कब से काम कर रहा हो तो हमको मालूम नहीं है। इसी दार्जिलिंग के वादियों में आज ममता सरकार के भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है। नमस्कार, मैं रोहित झा। अगर मैं आपसे कहूं कि किसी यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य में पहले फेज में 33 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं सरकारी खजाने से, तो आपके जहन में उस यूनिवर्सिटी की एक सुंदर कैंपस दिखाई देगी। आपके जहन में दिखाई देगा उस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले छात्रों की तस्वीर भी, और आपके जहन में उस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले फैकल्टी की तस्वीर भी उभरेगी। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि लगभग 8 बरस बीत जाने के बाद भी और 33 करोड़ रुपए फूंक दिए जाने के बाद भी बंगाल में एक खंडहर यूनिवर्सिटी का निर्माण किया गया है। मेरे ठीक पीछे आपको जो खंडहर नुमा एक आकृति दिखाई देगी, यकीन जानिए ये खंडहर नहीं है, और ना ही मैं आपको बंगाल चुनाव के दरमियान खंडहर दिखाने लाया हूं। इसी जगह पर साल 2018 में ममता बनर्जी ने पहाड़ी इलाके के लिए दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था, और जिसका आप ठीक पीछे मेरे देख भी सकते हैं कि एक काले पत्थर पर इबारत लिखी गई है। अंग्रेजी में मैं आपको पढ़ करके सुनाऊंगा। गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल फाउंडेशन स्टोन ऑफ दार्जिलिंग यूनिवर्सिटी एट मंगपू लेड बाय ममता बनर्जी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ऑफ वेस्ट बंगाल ऑन 5 सितंबर 2018। तो सोचिए, जिस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास आज से 8 बरस पहले कर दिया गया है, और मेरे ठीक बगल में आपको एक दूसरा साइन बोर्ड दिखाई देगा जिस पे लिखा है कि दार्जिलिंग हिल यूनिवर्सिटी, जो कि जोगीहाट मंगपू में बनने वाला है, इस जगह का नाम लिखा है, उसके फेज 1 का निर्माण कार्य 2021 में शुरू हो चुका है। अप्रूव्ड अमाउंट आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, जिसपे साफ साफ अक्षरों में लिखा हुआ है कि इसे फेज 1 के लिए बनाने के लिए 33 करोड़ रुपए फूंक दिए गए हैं। गेट लगाया गया उस यूनिवर्सिटी को बनाने के लिए, और गेट के आप जैसे ही भीतर आएंगे, आपकी नजरें जहां तक भी जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ जंगल दिखाई देगा। दार्जिलिंग की ये सुंदर वादियां हैं। आपको चारों तरफ पेड़ पौधे, पहाड़ और बहुत ही रूहानी मौसम आपको दिखाई देगा। लेकिन इसी रूहानियत तले मैं आपको पश्चिम बंगाल सरकार के एक और भ्रष्टाचार की कहानी बताने लाया हूं। आपको सबसे एक चमचमाती हुई तस्वीर दिखाऊं। थोड़ा सा कैमरा पैन कर दीजिए, जहां पे मैं आपको पहले दिखा रहा था कि कैसे एक साइन बोर्ड लगा हुआ है जिस पे ममता बनर्जी का नाम भी लिखा हुआ है। ये भी लिखा हुआ है कि इस यूनिवर्सिटी को बनाने में 33 करोड़ रुपए अभी तक खर्च हुए हैं। लेकिन 33 करोड़ रुपए खर्च करके क्या बनाया गया है? एक लोहे का एक बाउंड्री का निर्माण किया गया है, और उस लोहे के बाउंड्री के ठीक उस पार अगर आप झांकेंगे तो आपको पूरी तरीके से चारों तरफ जंगल ही जंगल दिखाई देगा। एक और चीज का निर्माण किया गया जो मैं आपको सिलसिलेवार तरीके से दिखाना चाहता हूं। कैमरा पर्सन से निवेदन करूंगा कि थोड़ा सा आगे आ जाए और मेरे साथ चलते बने। इस तरफ यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाना है
और इस तरफ हो सकता है कि कोई एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग का निर्माण किया जाना होगा। लेकिन आपकी निगाहें जहाँ तक भी जाएगी इस पूरे स्क्रीन पर आपको सिर्फ और सिर्फ पहाड़ियाँ और जंगल दिखाई देगा और पत्थर दिखाई देंगे। इसके अलावा बीते 5 बरस में, 5 बरस तो लिखा गया है साइन बोर्ड पे कि बीते 5 बरस से इसका निर्माण कार्य चल रहा है, लेकिन अगर सही मायनों में आप पकड़ें तो 2018 में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने खुद इसका शिलान्यास किया था। तो तब से लेकर आज तक अगर आप पकड़ेंगे तो 8 बरस बीत गए। सोचिए 8 साल में क्या यूनिवर्सिटी के कमरे का निर्माण भी नहीं किया जा सकता था? क्या बीते 8 बरस में यूनिवर्सिटी का एक खाका तैयार नहीं किया जा सकता था? क्या बीते 8 बरस में यूनिवर्सिटी का गेट बना करके तैयार नहीं किया जा सकता था? क्या बीते 8 बरस में यूनिवर्सिटी की पूरी बिल्डिंग तैयार नहीं की जा सकती थी और उसमें बच्चे पढ़ने के लिए नहीं आ सकते थे? ये सब कुछ किया जा सकता था, लेकिन टीएमसी और ममता बनर्जी बीते 15 सालों से भ्रष्टाचार की जिस तालाब में डूबी हुई है उसी का एक नमूना मैं आपको आज पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के जोगीहाट इलाके में दिखाने लाया हूं। जहां पर दार्जिलिंग और यहां के पहाड़ी बच्चों के लिए एक शानदार यूनिवर्सिटी का निर्माण किया जाना था, लेकिन आज आप देख सकते हैं कि ये गेट भी यूनिवर्सिटी का गेट है ये, और इस गेट का भी निर्माण कार्य जो है पूरी तरीके से पूरा नहीं हुआ है। 33 करोड़ रुपए लगा करके आप एक गेट का भी निर्माण कार्य बीते 5 सालों में नहीं कर पाए, और आज हम इसको रिपोर्ट कर रहे हैं जब हम बंगाल चुनाव के मुहाने पे खड़े हैं। आप देख रेख का काम करते हैं? हाँ, यहाँ का ड्यूटी, इस एरिया का ड्यूटी की यहाँ? इस एरिया का हाँ, इस एरिया का ड्यूटी आपका लगा 3 सालों से है। 2-3 तो बीते 2-3 सालों में कभी आपने देखा कि यहाँ पे कुछ काम चल रहा हो कंस्ट्रक्शन का? तो देखा तो ये फेंसिंग किया, वो क्या है ना, वो क्या ट्रस बोलता है ना, वो ट्रस का काम किया, वो है ना बाउंड्री लगा का, वो ट्रस का काम किया। ये कब हुआ काम? ये सर 2 साल तो हो गया। वो 2 साल से बस बाउंड्री बना रहे हैं? बाउंड्री हो गया, वो तो कब से काम कर रहा है वो तो हमको मालूम नहीं है। उस समय देखा हम। मेरे पीछे एक बोर्ड भी लगा है जिस पर लिखा है प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, और ये जो सड़क है आपको काफ़ी अच्छी कंडीशन में दिखाई देगी, और यही जो सड़क है यही सड़क यूनिवर्सिटी को भी जोड़ती है। तो जिस जगह पर सड़क का निर्माण हो गया उसी जगह पर बीते 8 सालों में आज तक यूनिवर्सिटी का निर्माण नहीं हो सका, 33 करोड़ रुपए खर्च कर देने के बाद भी। और ये 33 करोड़ यकीन जानिए आपके पैसे, टैक्स पेयर के पैसे, पश्चिम बंगाल के लोगों के पैसे। दुष्यंत कुमार की एक लाइन है कि कहाँ तो तय था चिराग हर एक घर के लिए, और कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। इस रिपोर्ट की शुरुआत मैं इसी जगह पर खड़े होकर किया था, और इस रिपोर्ट का अंत भी मैं इसी जगह पर खड़े होकर करना चाहता हूँ। ठीक उसी जगह पे जिस जगह पे वो पत्थर पड़ी है, जिस पत्थर पे ये लिखा है कि 2018 में ममता बनर्जी ने इस यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया था, और उसके ठीक बगल में एक बोर्ड लगा है जिस पर लिखा है कि इसका निर्माण 2021 से शुरू हो चुका था, जिस पर 33 करोड़ रुपए खर्च किए जाने थे। इसी दार्जिलिंग के वादियों में आज ममता सरकार के भ्रष्टाचार की दीमक लग चुकी है, और बहुत अंदर खाने तक लग चुकी है। और ये बात मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ। यहीं के जो स्थानीय लोग हैं जब इसी रास्ते से गुजरते हैं तो उनके दोनों तरफ इस यूनिवर्सिटी की बाउंड्री दिखाई देती है। इसके अलावा उन्होंने बीते 6 सालों में, 8 सालों में इस यूनिवर्सिटी को कभी भी बनते हुए नहीं देखा। जंगल के अलावा यहाँ के लोगों को कुछ भी नसीब नहीं हुआ। यही हम आपको दिखा भी रहे थे। कैमरे के पीछे विजेंद्र, मैं रोहित झा, बेटी चोखा मीडिया के लिए दार्जिलिंग से रिपोर्ट कर रहा था। शुक्रिया।